हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? लीला होटल्स आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। तो दोस्तों, 2 जून यानी कल के दिन आपको लीला होटल्स आईपीओ लिस्ट होता हुआ दिखेगा। किस प्रकार की लिस्टिंग हो सकती है, इसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। क्या ये आईपीओ कल कमाल करेगा या फिर कह सकते हैं निराश करता हुआ नजर आएगा, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले, अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जिनको मिला, ये बात ध्यान रखिएगा, 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ आपको आईपीओ मिला है। 435 रुपीज़ का इसका एक शेयर है। 34 शेयर्स कुल मिलाकर आपको मिलते हुए नजर आए हैं एक लॉट के अंदर। 3,500 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ था। इसमें से फ्रेश इशू था 2,500 करोड़ का, तो ओएफएस था 1,000 करोड़ का। दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा आपको ये लिस्ट होता हुआ नजर आएगा, राइट। अब जब भी दोस्तों हम बात करते हैं लिस्टिंग की, तो पहली चीज़ जो देखते हैं वो होता है कि कितना उस आईपीओ को सब्सक्रिप्शन मिला। तो सब्सक्रिप्शन वाइज दोस्तों इस आईपीओ को करीबन 7.82 टाइम सब्सक्रिप्शन मिला फ्रॉम द क्यूआईबी कैटेगरी। करीबन क्यूआईबीज ने इस आईपीओ को 8,208 करोड़ रुपए लगाए। अब आप कह सकते हैं कि 7 गुना 8 गुना कोई खास सब्सक्रिप्शन तो नहीं है, बट एक बात ध्यान रखिएगा, इतनी भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। लग रहा था कि देखिए 3-4 गुना के आसपास सब्सक्राइब होगा, बट स्टिल 8 गुना तक सब्सक्राइब हो गया। दूसरी बात क्या हुई कि जो 8 गुना सब्सक्राइब हुआ, इसके अंदर मेजरली दोस्तों अगर आप देखेंगे तो बैंक्स नहीं आए हैं, राइट। बैंक्स आपको पता है क्या होता है, फ्लिप कर देते हैं, जिस दिन लिस्टिंग होती है उस दिन बेच देते हैं, सेलिंग प्रेशर क्रिएट करते हैं। वो लोग नहीं आए। इसमें अगर आप देखेंगे तो बड़े एचएनआईज देखने को मिले, माफ कीजिएगा, बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स देखने को मिले, बड़े एफआईआईज देखने को मिले हैं, जिनके द्वारा आप कह सकते हैं पैसा लगाया गया है। अच्छे अच्छे नाम आप कह सकते हैं आते हुए देखने को मिले हैं। और ये अपने आप में हमेशा एक बात ध्यान रखिए, अगर बड़े नाम आते हैं, कौन कौन से बड़े नाम है, तो उसमें देखिए नाम है ऑलमोस्ट मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, नोमुरा, सीएलएसए, विकासा, सिटी, वीओएफए, सोसाइटी जनरल। देन इसके अलावा देखिए निपॉन, जेएम, आईसीआईसीआई प्रू, इन्वेस्को। ये बड़े एफआईआईज म्यूचुअल फंड्स हैं जिनके द्वारा दोस्तों इस क्यूआईबी के अंदर पार्टिसिपेशन आया। मतलब आप समझ सकते हैं इनको भी शेयर्स अलोकेट किए गए हैं। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि अगर इनका नाम आ रहा है तो ये अपने आप में अच्छी बात है। बट हाँ, बाकी अगर आप सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो एचएनआई कैटेगरी ने मात्र 1 गुना सब्सक्राइब किया और रिटेल कैटेगरी ने ओनली 0.87 टाइम्स या फिर 87%। कुल मिलाकर 4.72 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। 9,000 करोड़ के आसपास कंपनी को रिसीव हुए। यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जो सब्सक्रिप्शन था इस आईपीओ को, वो ठीक ठाक आया। मतलब बहुत बुरा भी नहीं कहूँगा मैं, ठीक ठाक कैटेगरी में था। बट हाँ, ये बात सही है कि सब्सक्रिप्शन जिस प्रकार से दोस्तों आईपीओज में आना चाहिए, उस हिसाब से तो आप कह सकते हैं कि इतना कुछ खास नहीं कर पाया। बट स्टिल ये नाम जब आते हुए देखने को मिले हैं, तो ये मेजरली सोचा जा सकता है क्या होगा कि ये जो क्यूआईबीज आए हैं, ये जो एचएनआईज आए हैं, या फिर ये जो रिटेलर्स आए हैं, ये ऐसे नहीं होंगे कि देखिए सिर्फ लिस्टिंग डे के लिए बाय किया होगा इस आईपीओ में। अदरवाइज अगर लिस्टिंग डे के लिए लिया था तो लग रहा था कि लिस्टिंग पर ही आपको मिल जाएगा। ये वो निवेशक होंगे जो मेजरली देखिए लंबी अवधि के लिए पैसा लगाते हुए नजर आएंगे, जो एटलीस्ट लिस्टिंग डे के दिन नहीं बेचेंगे। तो ये एक्सपेक्टेशन है कि लिस्टिंग डे के दिन उतनी भारी सेलिंग नहीं आएगी। दूसरी चीज़ दोस्तों जो हम देखते हैं वो है कंपनी के फाइनेंशियल्स। अब कंपनी के अगर आप फाइनेंशियल्स देखेंगे तो कुछ इस प्रकार के दिखेंगे, जैसे रेवेन्यू 2023 के अंदर 903 करोड़ था, उसके सामने कंपनी ने घाटा किया 61 करोड़ का। 2024 में कंपनी का रेवेन्यू था 1226 करोड़ का, कंपनी का लॉस हुआ 2 करोड़ का। फिर उसके अगले साल कंपनी का रेवेन्यू हुआ 1400 करोड़ का, बट प्रॉफिट में इस बार कंपनी आ गई बट क्लोज टू 47 करोड़। अब जस्ट आईपीओ से 1 साल पहले अगर आप देखेंगे कंपनी मुनाफे में आती हुई नजर आई है। मतलब आईपीओ के साल ही आप कह सकते हैं ओवरऑल। तो ये बात सही कि कंपनी का अगर आप देखेंगे तो अभी मुनाफा आता हुआ देखने को मिला है। आने वाले क्वार्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो फिनेंशियल भी कंपनी के ओके हैं। बट हाँ, ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए हॉस्पिटलिटी बिजनेस में पहले आपको पैसा निवेश करना पड़ता है, उसके बाद जाकर दोस्तों कुछ समय बाद कंपनी जो है वो मुनाफे में आती है। तो उसमें समय लगता है, थोड़ा सा ये टायरिंग प्रोसेस है। लेकिन अब एक्सपेक्टेशंस क्या कि कंपनी जो है वो लगातार मुनाफे रिपोर्ट करती रहेगी, ये एक्सपेक्टेशंस है। कंपनी के ऊपर आपको बोरिंग दिख जाएगी करीबन 3,908 करोड़ की। इनकी रिटर्न रेशियोज अगर आप देखेंगे तो उतना कुछ खास आपको देखने को मिलते नहीं है। वैल्यूएशन वाइज भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी 213 की पीई पे अपना आईपीओ लेकर आई है। अब यहाँ पे जो कंपनी का कॉम्पिटिटर है सबसे बड़ा, वो है दोस्तों इंडियन होटेल्स, जो करीबन 59.84 की पी पे मिलता है। तो आप कह सकते हैं कि काफ़ी लोअर वैल्यूएशन पे मिल रहा है। तो ये बात सही है कि वैल्यूएशन इसके हायर क्यों है, उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि दोस्तों अभी कंपनी लॉस मेकिंग है, राइट। अगर कंपनी मुनाफा करने लग जाएगी तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसकी वैल्यूएशन में आपको एक बिग ड्रॉप देखने को मिलेगा, राइट। लेकिन अब और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको बताना चाहता हूँ मैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि कहाँ पर लिस्टिंग हो सकती है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखिए, पहली बात तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो लीला होटल्स है या फिर क्लॉज बैंगलोर जिसको हम बोलते हैं, ये वन ऑफ द प्योर प्ले लग्जरी हॉस्पिटलिटी कंपनी है। मतलब
ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी जो है वो प्योर लग्जरी आपको प्रोवाइड करती है। बहुत सारे अगर आप होटल्स देखेंगे तो वहाँ पर आपको लग्जरी सेगमेंट में भी मिल जाएगा, वहाँ पे आपको लग्जरी से नीचे भी मिल जाएगा, वहाँ पे आपको कंफर्टेबल मतलब जो भी है। ये भी हो सकता है कि देखिए मिडिल क्लास के लिए मिल जाएगा, लेकिन ये बात ध्यान रखिए कंपनी ऑफर कर रही है ये प्योर लग्जरी हॉस्पिटैलिटी है, राइट। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये लग्जरी का बिजनेस कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि देखिए आपको लोअर एंड वाले होटल्स आपको मिलेंगे अगर आप लीला में जा रहे हैं, इस बात को आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी एक बात ध्यान रखिएगा, अभी खुद के पास इनके पास 5 होटल्स है जो ये ओन करते हैं, पहली बात तो। इसके अलावा ये बात ध्यान रखिएगा, होटल्स मतलब वही एसेट्स, हॉस्पिटैलिटी एसेट्स। इसके अलावा दोस्तों कंपनी एक बात ध्यान रखिएगा, 7 और एसेट्स जो है वो मैनेज करती है, जो इनका होटल मैनेजमेंट एग्रीमेंट है उसके तहत। इसके अलावा एक और एसेट ऐसा है जो इनके द्वारा ओन नहीं है, थर्ड पार्टी ओनर के द्वारा ओन है, बट उसको भी कंपनी मैनेज करती है। तो इस तरीके से आपको कंपनी के पास ओवरऑल एसेट्स देखने को मिल जाते हैं। ये बात ध्यान रखिए, कंपनी का नाम स्क्लॉज बैंगलोर है, लेकिन लीला के नाम से याद रखिएगा कंपनी जो है वो सब चीज़ें को ऑपरेट कर रही है, जो भी इनके होटल्स है, रिजॉर्ट्स है, उन सबको ऑपरेट कर रही है। अब ये जो पैसा याद रखिएगा आता हुआ नजर आएगा, इससे कंपनी ने साफ कहा है कि 2300 करोड़ के आसपास जो है वो कंपनी अपने डेट को रिड्यूस करेगा, अपने बैलेंस शीट को डीलेवरेज करेगा, ताकि देखिए आने वाले समय में जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो कंपनी का कम हो। इससे होगा क्या, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो में आपको काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। एक और इंटरेस्टिंग बात देखिए, लीला होटल्स जो है वो ये बात ध्यान रखिएगा, वन ऑफ द नंबर 1 ग्लोबली रिकॉग्नाइज होटल्स में से एक है, जिन इनको नंबर 1 का ओवरऑल आप कह सकते हैं रैंक भी मिला है। कब मिला है? इन 2021 एंड 2022, और वन ऑफ द टॉप 3 होटल्स हैं इन 2023 एंड 2024। तो आप समझिए कि ये किस प्रकार का होटल्स है, मतलब अपने आप में देखिए आपको प्योर लग्जरी, जैसा मैंने कहा, ये होटल्स आपको मिल जाते हैं। करेंटली अगर कंपनी के पास देखा जाए तो 3553 कीज है, 3553 कीज और 13 ऑपरेशनल होटल्स है, ये जो आपको ने बता दिया है। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, देखिए जो कंपनी है उसको कौन प्रमोट कर रहा है? ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट, जिसके पास अभी अगर आप देखा जाए तो ऑलमोस्ट $1.1 ट्रिलियन के आसपास का AUM है। लेकिन इनके द्वारा याद रखिएगा जो CCPs थे उसको कन्वर्ट किया गया था। कब किया गया था? कन्वर्ट किया गया था दोस्तों, और इसको जो कन्वर्ट किया था 618 रुपये की प्राइस पे किया था। किस पे? 618 के, ऑलमोस्ट 6200 करोड़ के आसपास की कुछ समथिंग वैल्यू थी। और जो कंपनी अपना प्राइस बैंड लेकर आई है वो कितने पे लेकर आई है? 435 पे, मतलब क्लोज टू 30% के आसपास का दोस्तों डिस्काउंट अगर आप देखेंगे अभी आपको मिल रहा है, जहाँ पर इनके खुद प्रमोटर्स ने अपनी जो CCPs थी उसको कन्वर्ट किया था। तब समझ सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पर जगह छोड़ी गई, इसके बावजूद भी इंटरेस्ट इस IPO में नहीं आया। अब बात करते हैं लिस्टिंग कहाँ पे हो सकती है। देखिए एक्सपेक्टेशंस ये है कि जो प्राइस बैंड है इसका 435 का है, 34 का लॉट साइज है, पी रेशियो नो डाउट ज़्यादा है, बट आप ये बात ध्यान रखिएगा ज़्यादा है, ये कम भी होता हुआ नजर आएगा। ग्रे मार्केट 2 रुपये की है, बल्कि 1% भी प्रीमियम नहीं है। सच तो यही है कि 1% भी प्रीमियम नहीं है। मेरे हिसाब से दोस्तों ये कल लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा बिटवीन 420 एंड 450। 420 से नीचे लिस्ट नहीं होना चाहिए और 450 के ऊपर लिस्ट नहीं होना चाहिए, ये ऐसा मुझे लगता है। 450 के ऊपर लिस्टिंग क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज बहुत लो सब्सक्रिप्शन था, ये एक वन ऑफ द बिग रीजंस है। बट 420 से भी नीचे लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए, बिकॉज मेरे हिसाब से एक अच्छी कंपनी है जिसको लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। जगह है, ये बात सही है, बट वही है कि थोड़ा सा समय देना पड़ेगा आपको इस कंपनी में। अगर आपने पैसा लगाया है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था, ये मेरा व्यू है, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग बताइए आपका व्यू क्या है? क्या आपको लगता है 450 के ऊपर लिस्ट होगा? क्या आपको लगता है कि पॉजिटिव लिस्टिंग गेन देगा? लिस्टिंग के बाद मेरे हिसाब से देखिए वेट एंड वॉच करना चाहिए, बेटर रहेगा, बिकॉज आपने अगर लगाया है तो एटलीस्ट थोड़ा समय तो रखिए। बाकी आपको अपना जो भी डिसीजन लेना है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लेना है। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।